चाशनी से भरी जलेबी, तेल से तर समोसा, लड्डू, वड़ा पाव, पकोड़े, सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक्स तक सबके फेवरेट ये चटपटी डिशेस फेफड़े खोखले कर सकती हैं, दिल को कमजोर बना सकती हैं, दिमाग की नसों को साइलेंट कर सकती हैं। ये वार्निंग डॉक्टर्स के साथ साथ अब सरकार ने भी दी है। इसीलिए लोगों को जंक फूड के खिलाफ जागरूक करने और बढ़ती बीमारियों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने समोसा, जलेबी, लड्डू, पकोड़े जैसी तली भुनी चीजों को सिगरेट वाली वार्निंग लिस्ट में डालने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, क्या है सरकार के नए निर्देश, जिनके अमल में आने के बाद आपकी प्लेट में नाश्ते के साथ बड़ी चेतावनी भी होगी। चलिए जानते हैं। वो मिठास जो जीभ को खुश करती है लेकिन दिल को बीमारियों का घर बना सकती है। वो मसालेदार चटपटे स्नैक्स जो दिल को खुश करते हैं और पेट को दुखी, और हम शरीर के इस दुख को बिना समझे बस खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि हम केवल जीभ का स्वाद ना देखें बल्कि सेहत से जुड़े कुछ बड़े खतरों को भी जान लें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जंक फूड में तेल और चीनी की मात्रा को लेकर वार्निंग साइन लगाने का प्लान तैयार किया है। मंत्रालय ने सरकारी और पब्लिक संस्थाओं को निर्देश जारी किए हैं कि सिगरेट की तरह तेल और चीनी की मात्रा में बोर्ड लगाया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स समेत कई केंद्रीय संस्थानों से ऐसे पोस्ट लगाने के आदेश दिए हैं। पोस्टर में लिखा हुआ होगा, रोज नाश्ता करते समय आप कितना छिपा हुआ फैट और शक्कर ले रहे हैं। इस लिस्ट में लड्डू से लेकर वड़ा पाव और पकोड़ा, कोल्ड ड्रिंक तक कई खाने पीने की चीजें शामिल हैं। जल्दी सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूल, कॉलेज और कैफे तक हर जगह शुगर और ऑयल की मात्रा बताने वाले बोर्ड और डिजिटल स्क्रीन लगाए जाएंगे। ये पहली बार है जब जंक फूड पर तंबाकू जैसी चेतावनी देने की तैयारी की जा रही है। सरकार के इस फैसले को लेकर नागपुर के कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अमर अमाले का कहना है, शक्कर और ट्रांस फैट्स नए तंबाकू हैं। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि वो क्या खा रहे हैं। ये शुरुआत है उस दौर की जब खाने की लेबलिंग उतनी ही गंभीर होगी जितनी सिगरेट की चेतावनी। सरकार का एक कदम बढ़ते मोटापे और मोटापे की वजह से बढ़ती बीमारियों को देखते हुए उठाया गया है। सरकार ने मोटापे पर गहरी चिंता जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक 44.9 करोड़ भारतीय ओवरवेट या मोटापे का शिकार हो जाएंगे। ऐसा हुआ तो अमेरिका के बाद भारत मोटापे से प्रभावित दूसरा देश बन जाएगा। मौजूदा समय में हर 5 में से एक शहरी अडल्ट मोटापे का शिकार है। इसके अलावा बच्चों में भी मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरकार का एक कदम खाने पर रोक के लिए नहीं बल्कि अच्छा और हेल्दी खाने के लिए उठाया गया है, जो बताता है फूड सेफ्टी सरकार की बड़ी प्रायोरिटी है। खाने को लेकर डिजिटल साइन लोगों को नसीहत देंगे कि खाइए मगर सोच समझकर। अगर लोगों को पता हो कि एक जलेबी, गुलाब जामुन या कोल्ड ड्रिंक में 5 चम्मच के बराबर चीनी होती है या एक छोटे से समोसे में तेल की मात्रा कितनी ज्यादा होती है, तो खाने से पहले लोग 2 बार जरूर सोचेंगे। और बोर्ड, पोस्टर या फिर वार्निंग पोस्टर के जरिए बार बार ये आपको याद दिलाया जाएगा। आपको बता दें, ज्यादा चीनी डायबिटीज, दिल की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर का सीधा कारण बनती है। बड़ों के साथ साथ ज्यादा शुगर, तेल बच्चों की सेहत के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में जब स्कूल की कैंटीन में भी वार्निंग बोर्ड लगेंगे तो बच्चे भी खुद समझेंगे कि जो तला भुना चीनी से भरा खाना है वो नहीं खाना है और वो कितना खतरनाक हो सकता है। बहरहाल, आप सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही सुनिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का वो बयान, जिसमें उन्होंने सरकार की नई स्वास्थ्य नीति का जिक्र करते हुए कहा था कि सरकार अब केवल बीमारी का क्योर नहीं बल्कि प्रिवेंट करने का भी काम कर रही है। 1997 में हेल्थ पॉलिसी आई। वो हेल्थ पॉलिसी चिंता करती थी कि तुम बीमार बनो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। पहले तुम बीमार बनो और फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में हेल्थ प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करना का मौका मिला। सारे देश में हम लोगों ने कंसल्टेशन करके 2017 में हम नई स्वास्थ्य नीति लेकर के आए। नई स्वास्थ्य नीति। और ये नई स्वास्थ्य नीति क्या थी कि अब सिर्फ हम क्योर नहीं करेंगे, हम सबसे पहले तो प्रिवेंट करेंगे कि बीमार ही ना हो कोई। फिर अच्छे हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे ताकि वो स्वस्थ रहे। फिर उसके बाद उसको कहीं जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्योर करेंगे। फिर हम उसको रिहैबिलिटेट भी करेंगे। फिर हम उसको
जेरियाटिक में भी हम ध्यान देंगे, बुजुर्गों का अलग से हम ध्यान देंगे। इसलिए हेल्थ को हम लोगों ने इंक्लूसिव बनाया, सर्वांगीण बनाया, सब चीजों को जोड़ करके बनाया। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, हमारा रिहैबिलिटेटिव, जेरियाटिक, सबकी चिंता की गई और इसीलिए इसमें से निकला आयुष्मान आरोग्य मंदिर।